तो सारी साहब आप क्या देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, जो आपने फरमाया भी है कि जो टोयोटा और ऐसी कंपनीज है वो भी, बल्कि बीबीसी तक और दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर अब पब्लिश हो रहा है कि वो कंपनीज कह रही है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, तो कैसे हम निकल सकते हैं इस गर्दाब से या सिचुएशन से? देखिए, आगे मेरी प्रपोजल ये है कि आईएसआई का पॉलिटिकल विंग बंद किया जाए। इन लोगों को कहा जाए कि टीटीपी के पीछे जाओ, एमएनएस एमपीएस को छोड़ दो, इनके फोन रिकॉर्ड ना करो, टीटीपी के फोन रिकॉर्ड करो जाके। देखें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक तरफ से नक्शा उन्होंने तब्दील कर दिया, दूसरी तरफ से हमारे तालिबान भाइयों ने आपका अटक तक का नक्शा तब्दील कर दिया। पीछे आप किधर है? आप कहां बैठेंगे फिर? और बलोचियों ने टीटीपी ज्वाइन कर लिया, कहां बैठेंगे आप? वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये जो जिन लोगों के इदारों के ये काम थे वो सिर्फ और सिर्फ एमएनएस और वजीरों की काले टेप कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। मैं हैरान होता हूं, 23 करोड़ लोगों में एक भी मर्द ऐसा मौजूद नहीं है जो साफ सुथरा कहे मैं पाकिस्तान को बचाता हूं। ये मेरी मादरे मिल्लत है, को निकले बाहर अपने क्लीन रैकेट के साथ, कोई एक भी नहीं ऐसा। मैं कई दफा यहां बैठ के सोचता रहता हूं। यहाँ पर मुल्क बचाने का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ ये है कि इसको इंडिया से बचाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये हमने पढ़ाया पाला हुआ है। मैं आखिरी बात, इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें, चाहे नीचे लगे ऊपर लगे। जब तक आप इन लोगों से रिलेशनशिप इन ममालिक के साथ नहीं ठीक करेंगे, आपने रिगार्डलेस एट एनी कॉस्ट आप बच नहीं सकते। तरक्की करना दूर की बात है, बच ही नहीं सकेगा। मस्त जोक मारा। दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। ये बात हम न्यूज कवर कर चुके हैं। अब कॉमेडी क्या हो गई इसमें? जबरदस्त कॉमेडी हो गई दोस्तों। सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं लोग? इजराइल से, पाकिस्तानी यहूदियों से। उसके बाद किससे करते हैं? हिंदुओं से। अब उस प्रॉपर्टी की उन्होंने बिड डाली, उसमें 6.8 मिलियन का जो पहली बोली है वो एक जियो ने दे दी, 5 मिलियन का एक इंडियन ने दे दिया। तो जो 3 में से जो टॉप 2 थे, एक यहूदियों ने दे दिया, एक इंडियन ने दे दिया। अब पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहस चल गई कि यार हम यहूदी को कैसे बेच सकते हैं, इंडियन को कैसे बेच सकते हैं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी ले लेंगे पैसा। मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर। ये पाकिस्तान की एक नेशनल फिलॉसफी है, इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है। ये बेच देंगे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पैसा फेंको, ये नाचेंगे सामने। तीसरी बड़ी इकोनॉमी है चाइना अमेरिका के बाद, तो वो तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चले जितने में भी है, मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे अमेरिका जा रहा है। जो अभी जा रहा है, जो मामलात जा रहे हैं, जिस तरह से वो ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें यही है कि आइंदा पहले नंबर पे चाइना होगा, दूसरे पे इंडिया होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और तीसरे पे अमेरिका जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म नहीं है, मुझे ये बताएगा। और अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका प्रेस जो बाइडेन खुद उस पर उठकर सैल्यूट करते हैं मोदी। आप क्या बात कर रही हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप ये बात कर रही हैं? आप मुझे बताएं, आप दहशतगर्दी की बात करें, पाकिस्तान में है क्या? आपके पास और क्या है? मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप इस चीज़ को छोड़ दें, आपके पास साफ पीने का पानी है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी के मामलात हैं वो हैं जो मिडिल ईस्ट और यूरोप फ्री प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को। आपके पास तो बेसिक नीड्स ही नहीं है। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? ठीक है। जो आपकी मेरी बेसिक नीड्स है हमारे इस मुल्क में, कंट्री में, वो ही नहीं है। जो यूरोप और मिडिल ईस्ट पैदा होने से बच्चे को जवान होने तक, उसकी स्टडी कंप्लीट, शादी तक, वो चीज़ें फ्री प्रोवाइड करता है। फिर जब उसकी नौकरी लगती है तो उसके जॉब में से वो टैक्स करके अपना वो चीज़ें काट लेते हैं। क्या आपके मुल्क में ये है? आप लाहौर शहर में साफ़ पीने का पानी पीती हैं? आपके पास तालीम है? आपके पास, आप जाए ना सरकारी अस्पतालों के हाल देखें, वहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है। हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे, हम 400 साल पीछे हैं, हम गुलाम हैं। मेरे ख्याल में जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, मैं इसको कौम नहीं मानता, अपने आप को भी कहता हूँ माजरत के साथ, हम गुलाम हैं। क्योंकि जो लोग रूलिंग कर रहे हैं उनका पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दिलचस्पी है कि जस्ट हुकूमत करनी है और बच्चों के लेके लंदन और अमेरिका चले जाए। सबसे पहले घबराना नहीं कि चमन तुर्बत के अंदर 5 सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको शहीद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि आटा जो है वो 150 रुपए किलो हो गया। और दूसरा ये है कि आज की ये न्यूज़ है डॉन की कि जो एक्सपोर्ट्स है मिडिल ईस्ट को वो कम हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे यूएई में और बाकी मिडिल ईस्ट में डिमांड्स नहीं है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हर रोज हमले हो रहे हैं, हर रोज हमले हो रहे हैं। ये नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है। आप क्या समझते हैं तार साहब, क्या हमारी कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी नहीं है या कि विल नहीं है? चीमा साहब, आज मैंने जंग अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा है इसके बारे में, खासकर आपके अफगान पॉलिसी के बारे में, और उसमें लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरत चीज लिखी। उसने कहा आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ फिक्शन और ख्वाहिशात के ऊपर मबनी है। उन्होंने, आपने आज तक, आप ये समझते रहे हैं सब, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल, उन्होंने आपने एक अज्यूम किया है कि तालिबान आएंगे तो वो टीटीपी को खुद ही खत्म कर देंगे, ये आपकी असम्पशन थी। लेकिन तालिबान जब आए, उन्होंने वो जेलों से छोड़ा, उन लोगों को जो जेलों में बंद थे अफगानिस्तान में, उनको छोड़ा, टीटीपी वालों को। और उसके बाद ये हुआ कि खासकर जो पिछले आपके आईएसआई के हेड थे जनरल फैज, वो भी टीटीपी के लोगों को छोड़ते रहे यहाँ से।
और वो इस तरह ताकतवर होते रहे। आपको उन्होंने डायलॉग टूटे फूटे जाली डायलॉग के एक उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, लेकिन वो ताकतवर होते रहे। आज वो ताकतवर होकर आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन दर हकीकत आप इस वक्त इतने वीक लग रहे हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे, आप बिल्कुल रिटेलिएट नहीं कर रहे। और मैंने आपको अर्ज किया था कि आप जब बात करते लिखते हैं अखबारों के अंदर, तो लिखते हैं दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एजेंसी, फौज कहते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज। बजट आपका बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बजट ही बहुत है। फौज इतनी बड़ी नहीं होती तो आप प्रूव कर देती, क्योंकि दूसरी साइड में अपोनेंट जो है वो खचरों पे खोतों पे बैठ के आ रहा है। अब एक और बात भी बताने लगा हूं यहां पे कि जब पिछले दिनों उन्होंने आपके तोरखम के ऊपर अटैक किया तोपों के साथ, तो हुआ क्या है, इन्होंने जब जाके बात की उनसे, इन्होंने कहा भी आपने सिविलियन मारने शुरू कर दिए थे, आपने हमारी चौकियों पे हमला करना था अगर दिस इज द रूल ऑफ वॉर। उनका जवाब पता क्या था? तालिबान का जवाब ये था, हमारे पास तोपें थी लेकिन हमें तोपें चलानी नहीं आती थी, इसलिए गलती से सिविलियन मार दी, वरना हमें मारना चौकियों पे। ये दूसरी साइड पे ट्रेनिंग के हालात है। और आप अपना देखें ट्रेनिंग का बजट आपका क्या है, बस हवा निकल गई। आपने देखे लले तल्ले तो वो खोते लगे फिर दे। मैं सारी जिंदगी खैर सुनता रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने पिछले साल 2 साल से सुना कि अगले 36 घंटे बड़े नाजुक हैं, अगले 48 घंटे बड़े नाजुक हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त आप अब घंटे नहीं है मिनटों के हिसाब से किसी वक्त कड़ाका जो है ना वो इधर पार पार हो जाना ज्यादती है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट हो चुके हैं, मान नहीं रहे, डिफॉल्ट हो गए, जहाज जहां खड़े होंगे वहां रह जाएंगे। अगो तुम फिर खोतियां ट्रैवल करना है साइकिल आगे स्वाद